हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज विशेषण का चौथा भेद संख्या बोधक विशेषण पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संख्या बोधक विशेषण में उसके नाम में ही जुड़ा हुआ है संख्या, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। परिभाषा बनाना कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल ही आसान काम है। अब देखिए, संख्या बोधक, संख्या से हम आप वाकिफ हैं, संख्या से वो गिनती का बोध होता है जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गिना जा सकता है वो संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो उसी आधार पे इस संख्या बोधक विशेषण का हमें परिभाषा बनाना है। देखिए, इसकी परिभाषा, वह विशेषण, चूंकि विशेषण है ये, वह विशेषण जिससे व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो उसे संख्या बोधक विशेषण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा रखना कोई कठिन काम नहीं है, परिभाषा बनाना भी कोई कठिन काम नहीं है। संख्या बोधक विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों? वह विशेषण, चूंकि यह विशेषण है तो हम विशेषण की ही बात करेंगे। वह विशेषण जिससे व्यक्ति या वस्तु, या आप, चूंकि वो संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण की परिभाषा में संज्ञा या सर्वनाम दिए थे, आप यहां भी दे सकते हैं। वह विशेषण जिससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्या बोधक विशेषण कहा जाता है। अब दोस्तों, एक चीज गौर करना है कि संख्या एक तो निश्चित का बोध कराएगा, और कुछ संख्या है वो अनिश्चित, एक अनुमान का बोध कराता है। अनुमान भी एक तरह का संख्या है। अब जैसे कुछ लड़के, चूंकि है कुछ, उसको काउंट किया जा सकता है, उसको गिना जा सकता है, और कुछ है एक निश्चित बताया जाता है 10 लड़के, तो दो बातें हो गई। 10 से स्पष्ट है कि वो 10 है, गिन सकते हैं और गिन के बताया जा रहा है। और कुछ लड़के, वहां कंफ्यूजन है, एक निश्चित का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अनुमान पे बताया जा रहा है, तो उस आधार पे संख्या बोधक विशेषण के भी दो भेद किए गए हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। पिछले वीडियो में, इससे जस्ट जो पहला वीडियो था, इससे जस्ट उसमें तुलना बोधक विशेषण के 3 भेद किए गए थे, और वह तुलना के आधार पे था। कम से कम दो के बीच तुलना किया जा रहा है, तो उसके 3 भेद थे। उसी तरह इनके 2 भेद हैं। देखिए दोस्तों, इसके क्या क्या 2 भेद हैं। पहले तो ये काउंट हो गया। अब जैसे उदाहरण हम समझाते हैं, जैसे संख्या बोधक विशेषण की परिभाषा पूछा जाए तो आपको ये बातें समझानी है, जैसे भी बताना है। कुछ लड़के, ठीक है दोस्तों, 5 कलम, ये 2 उदाहरण हमने दिया। अब आपको चूंकि उदाहरण के द्वारा समझाना है, अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या बोधक विशेषण क्या है या किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा लिखिए, उनको समझाइए कुछ भी, तो आपको यहीं तक में रुकना नहीं है दोस्तों, इनको आगे भी समझाने का प्रयास करना है। यहां देखिए कैसे हम समझाएंगे। यहां या इस उदाहरण में कुछ भी लिख दें। यहां शब्द जो है, यहां शब्द कुछ और 5 क्रमशः लड़के तथा कलम की
संख्या का बोध कराता है, अतः कुछ और 5 संख्याबोधक विशेषण है। संख्या बोधक विशेषण है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर संख्या बोधक विशेषण की आप परिभाषा लिख रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक आपको लिखनी है। एक बार फिर से, संख्या बोधक विशेषण क्या है? वह विशेषण जिससे व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे संख्या बोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ लड़के 5 कलम, तो आपको समझाना भी है इस उदाहरण में, कुछ और 5 क्रमशः लड़के और कलम की संख्या का बोध कराता है, अतः कुछ और 5 संख्या बोधक विशेषण है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब आइए इनके भेद की बात करते हैं। अन्य विशेषणों की तरह संख्या बोधक विशेषण के भी भेद किए गए हैं। और चूंकि एक बात है, जब संख्या होगा तो यहां हम देख रहे हैं कि 2 तरह की बात है। कुछ लड़के की बात की गई है, कुछ एक निश्चित का बोध नहीं कराता है, यह अनिश्चितता की स्थिति है। और 5 क्या है? वह निश्चितता की स्थिति है, फैक्ट, एक निश्चित संख्या, और वो 5 का बोध कराता है। इसमें कुछ क्या है? वो अनिश्चित है, अनिश्चितता का बोध कराता है, यह अनिश्चित संख्या का बोध है। तो इसी आधार पर संख्या बोधक विशेषण के 2 भेद किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी आधार पर संख्या बोधक विशेषण के कितने भेद किए गए हैं? संख्या बोधक विशेषण के 2 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से भेद है वो अभी आप समझ गए। क में लिखिए कौन सा है? निश्चित संख्या बोधक, अनिश्चित या निश्चित। पहले हम निश्चित लिखते हैं। निश्चित संख्या बोधक विशेषण पूरा लिखना है दोस्तों। ख में क्या है? निश्चित का उल्टा, अनिश्चित अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। ठीक है दोस्तों, अभी आपने इन उदाहरण के द्वारा आप समझ लिए कि निश्चित संख्या बोधक विशेषण क्या है और अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण क्या है। फिर भी हम इनकी एक सामान्य सी परिभाषा बना लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे हम इनकी परिभाषा बनाएंगे। क लिखिए आप। निश्चित संख्या बोधक विशेषण, इसकी परिभाषा बनाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी से मिलता जुलता परिभाषा में इनका बनाना है। देखिए, वह संख्या बोधक विशेषण जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो,
आगे आप जोड़ देंगे, उसे निश्चित संख्याबोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे निश्चित में संख्या लेना है 1, 2, 10, पहला, अंतिम इत्यादि। इसका कैसे उपयोग किया जाता है ये आपने समझ लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसे हम मिटाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए दोस्तों, दूसरा भेद क्या है संख्याबोधक विशेषण का? दूसरा भेद अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। इनकी परिभाषा बनाना है दोस्तों। ठीक है, ठीक इसी का जस्ट अपोजिट कर देना है, जस्ट उल्टा कर देना है, वो हो जाएगा अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण की परिभाषा। तो यहां क्या कहेंगे? वह संख्याबोधक विशेषण जिससे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो। ठीक है दोस्तों, उसे अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, जैसे हमें समझाना है इसमें कौन कौन से हो गए। जैसे शब्द है कई, कुछ, सभी, सब, इतना, उतना इत्यादि। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन कर लें। संख्याबोधक विशेषण क्या है? वह विशेषण जिससे व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो उसे संख्याबोधक विशेषण कहा जाता है। संख्याबोधक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्याबोधक विशेषण और अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण। निश्चित संख्याबोधक विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों? जिस संख्याबोधक विशेषण से या आप कह सकते हैं जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्याबोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100, पहला, दूसरा, अंतिम, तीसरा, चौथा इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण क्या है या किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे वह विशेषण या वह संख्यावाचक विशेषण जिससे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे आपने देख लिया कई, कुछ, सभी, सब, इतना, उतना इत्यादि। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको संख्याबोधक विशेषण अच्छी तरह याद हो गया होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम छोटा छोटा वीडियो क्यों बनाते हैं दोस्तों? हम छोटा इसलिए बनाते हैं ताकि हम बहुत ही बेहतर ढंग से और बहुत ही आसान तरीका से हम आपको समझा सके, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा चैप्टर है जिसको जितना समझा जाए उतना कम है दोस्तों। अन्य विषय पे जब हम बात करेंगे तो उस पर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको उपलब्ध करा सकें। फिलहाल हिंदी व्याकरण में हम छोटा ही सही लेकिन मजबूत और वजनदार परिभाषा बताने और बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।